हाँ तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है लोड चार्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर कोई भी हमारे पास क्रेन है या फिर फराना है, तो आज हम इस फराना का देखेंगे लोड चार्ट कैसे निकालते हैं, और साथ साथ ये भी देखेंगे हम लोग इसका रेडियस कैसे निकालते हैं और इसका एंगल कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ आप इसको स्किप ना करें। अगर आप कोई भी साइड में मटेरियल लिफ्ट करते हैं या फिर शिफ्टिंग करना होता है, उससे पहले आपको लिफ्टिंग प्लान बनाना होता है। लिफ्टिंग प्लान बनाने में आपको सबसे पहले आपको लोड चार्ट में देख के उसका एस्टिमेट करना पड़ता है कि वो मटेरियल कितना वेट का है। उसके बाद ही आप उसको ईजिली से लिफ्टिंग प्लान बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखेंगे। आज हम टॉपिक लिए हैं स्कॉट का 15 मेट्रिक टन का हमारे पास फराना है। तो आइए हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा लोड चार्ट का ग्राफ हो गया, और ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं लोग, ये हमारा क्या है, ये बूम लेंथ है, और ये भी क्या हमारा बूम लेंथ है। यही बूम लेंथ क्या हुआ कि अप हुआ है। जब अप होता है तो ये क्या होता है, ये एंगल बनाता है। ये तो सब क्या है, एंगल है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग उसको अप करेंगे तो ये हमारा एंगल बनते हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री और ये 40 डिग्री करके। फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, जैसे ये हमारा बूम हो गया, जैसे अप होगा तो क्या होगा कि ये इसका रेडियस कम होगा। रेडियस कम होगा तो इसका स्ट्रेंथ बनेगा। रेडियस क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा व्हील्स का जो सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से लेके और हुक का जो लैच को जो नीचे गिरा देंगे, तो सेंटर पे वहाँ उस डिस्टेंस को हम लोग मापेंगे ना, तो उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। बूम लेंथ क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे बूम रेडियस क्या है, 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक हम रेडियस को 4 मीटर मान लेंगे। अब यहाँ पे बूम लेंथ क्या हो गया, यहाँ पे बूम लेंथ हो गया 5.93 मीटर हो गया है। ठीक है, तो 5.93 मीटर क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोग रेडियस यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं लोग। अब बूम हमारा क्या है, यहाँ से है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, 1.93 मीटर क्या होता है, एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ तक ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मेन बूम होता है। यहाँ तक एक्चुअली यहाँ तक ही मेन होता है, इसमें से ये एक्सटेंड होता है, 2 बूम और एक्सटेंड होता है। और उसके बाद से यहाँ तक जो बूम होता है, इसको हम लोग मैनुअल एक्सटेंड करते हैं। इसको हम लोग फ्लाई जी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई एक्सटेंशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई जी बोलते हैं। तो हमारा जो फराना का जो 15 मेट्रिक टन में का जो बूम होता है, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, कितना, 12 मीटर रेडियस पे ही निकाल सकते हैं। अगर उसको बूम लेंथ मांगना है तो 13.85 मीटर हम लोग निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद से यहाँ तक क्या होता है, हम लोग फ्लाई जीप हम लोग जोड़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे हमको और मटेरियल और भी मतलब कि डिस्टेंस में पहुँचाना है, वहाँ पे यहाँ तक अगर 13.85 मीटर तक हमारा उसका उतना एरिया नहीं बन रहा है, उससे दूर हमको मटेरियल लेके जाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग फ्लाई जीप का यूज़ करते हैं लोग। तो फ्रेंड्स, इस ग्राफ से हम लोग जैसे में हम लोग यहाँ पे आइए मेजर करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा कि रेडियस क्या होगा, 12 मीटर, ये 12 मीटर हमारा रेडियस बन गया। ठीक है, उसके बाद से हमारा ये क्या है, बूम लेंथ है। बूम लेंथ कितना हो गया हमारा 13.85 मीटर हो गया। तो इस एंगल में, ठीक है, इस रेडियस में, इस फ्रेंड्स, हमको केवल बूम लेंथ और रेडियस पता होगा ना, तो हम लोग ईजिली कैपेसिटी हम लोग निकाल सकते हैं लोग, क्योंकि एंगल तो मेजर करता है, लेकिन हम लोग को काम इसी पर करना होता है। तो जैसे यहाँ पे हमको 12 मीटर हो गया रेडियस, और 13.85 मीटर हो गया हमारा क्या, बूम लेंथ हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेफ वर्किंग लोड कितना बनता है, 1.3 मेट्रिक टन बन रहा है। ठीक है, और फ्रेंड, इसी को जैसे हम लोग इसको ऑफ करेंगे तो कैपेसिटी बनेगा। ऑफ करेंगे और यहाँ जाएगा तो इसका कैपेसिटी अलग बनेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं रहता है। उसको हम लोग इसमें हम लोग ये हम लोग चार्ट के माध्यम से ही देख सकते हैं लोग। तो उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स, अगर हमारा 8 मीटर रेडियस बन रहा है और बूम लेंथ अगर 11 मीटर है, तो यहाँ पे कैपेसिटी कितना बनेगा, 2.4 मेट्रिक टन बनेगा। और वही हमारा रेडियस अगर 4 मीटर है और बूम लेंथ क्या है, 5.93 मीटर है, तो यहाँ पे कैपेसिटी कितना बनेगा, 5.75 मेट्रिक टन बनेगा। वही बात अगर हमारा बूम लेंथ क्या है कि 5.93 मीटर है और रेडियस कितना बन रहा है, 4 टन बन रहा है, और अगर इसी रेडियस को हम लोग जैसे बूम को ऑफ करते हैं, तो रेडियस क्या होगा, हमारा कम होगा। जैसे उठेगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फिगर में ये जैसे उठ रहा है, ये आपका जैसे उठ रहा है, तो ये जो बन रहा है ना, ये घट रहा है ना, ये रेडियस। तो यहाँ पे 2 है तो ये 3 में आ जाएगा। जैसे और उठेगा तो ये 2 पे आ जाएगा। 4 मीटर है तो उठेगा, 4 मीटर का है लेकिन फिर भी उठेगा तो ये कम हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे जाएगा तो ये 1 मीटर पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे
उठेगा, बूम ऑफ होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटी बनता है। तो उसको हम लोग चार्ट के माध्यम से ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग चार्ट के माध्यम से भी हम लोग देख लेते हैं। लो तो फ्रेंड्स ये हमारा चार्ट हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, चार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ जाइए, ये 12 क्या हो गया हमारा, रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रेडियस हो गया 2 4 3 5, ये 12 तक क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। और ये क्या हो गया, हमारा बूम लेंथ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लोग, ये 12 मीटर क्या आएगा, हमारा रेडियस है, तो ये 12 मीटर क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। उसके बाद से बूम लेंथ क्या है, यानी कि 13.85 मीटर है, ये क्या है, बूम लेंथ है। अब यहाँ पर हो गया, और ये बूम लेंथ क्या हो गया, 13.85 मीटर हो गया। तो ये हमारा 13.85 मीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको देखें तो ये जो हमारा बनता है, यही हमारा सेफ वर्किंग लोड बनता है, यानी कि 13.50 मीटर है। तो ये 13.50 मीटर, सॉरी 1.35 यानी 1350 है। तो इसको हम लोग अगर टन में कैलकुलेट करें तो 1.35 मेट्रिक टन होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1.35 मेट्रिक टन बन रहा है कैपेसिटी। अगर वही हम लोग बात करें तो ये हमारा जैसे हो गया, ये क्या हो गया, बूम लेंथ हो गया 12 मीटर पे। अगर बूम लेंथ हमारा क्या हो गया, 12 मीटर हो गया, यानी कि यहाँ हो गया। और हमारा रेडियस मान लीजिए कि कितना हो गया, 9 मीटर हो गया। तो 9 मीटर इसमें नहीं दिया है, इस यानी कि यहाँ पे आएगा, तो छोड़िए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लो 11 मीटर पे हम लोग देखते हैं, सॉरी 12 मीटर हो गया हमारा ये। और ये रेडियस कितना है, 8 मीटर पे हम लोग देखते हैं। लो तो रेडियस हमारा 8 मीटर पे है, तो कितना बना है यहाँ पे, 2.4 मेट्रिक टन बना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2.4 मेट्रिक टन बना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा आपको दिखाया नहीं गया, इसलिए क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ से ही आपको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक एंगल के बारे में और रेडियस के बारे में दिया होगा। यहाँ पे केवल आपको जो ये पट हुआ है ना, ये जो नीचे हुआ है ना, वहीं उसी का ये केवल कैपेसिटी दिखा रहा है। जैसे ये बूम ऑफ होगा तो उसका कैपेसिटी चेंज हो जाता है। अब आपके सवाल में होगा कि ये हमारा जो 15 मेट्रिक टन का ये फराना है, तो क्या 15 मेट्रिक टन ये लोड उठा सकता है? हाँ फ्रेंड, जरूर उठा सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए में क्या होता है, फुल एक्सटेंड होता है, और बी में एक्सटेंड नहीं होता है, इसमें टेलीस्कोपिक नहीं होता है। ये बूम से ही यहाँ पे हुक जुड़ा होता है, ठीक है, ये बूम से ही हुक जुड़ा होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर भी एक बूम से हुक जुड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग ये जो सी हमारा फिगर्स है, ठीक है, सी जो हमारा ये चार्ट है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, बूम फुली रेक्टेक्टर मतलब होता है पूरा, मतलब कि अंदर हम लोग ले लिए। एक्सटेंशन मतलब होता है हम लोग बाहर की तरफ, रेक्टेक्टर मतलब क्या होता है कि अंदर की तरफ लेना, ठीक है। तो रेडियस क्या है, 1.5 मीटर है, उस पर हम लोग जैसे पूरा अंदर ले लेंगे, तो अगर रेडियस हमारा यहाँ पे बनेगा, यानी कि 2 है तो 1.5 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो कितना 14 मीटर तक यहाँ पे कैपेसिटी बन रहा है ना। तो यहाँ पे 14,000 दिया है ना, 1000 मतलब कि 1000 को अगर हम लोग टन में कैलकुलेट करते हैं तो 14 हो जाएगा, यानी कि 1000 kg इक्वल टू 1 मेट्रिक टन होता है। तो यहाँ पे आप लोग को अब डाउट ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप 2 मीटर रेडियस बन रहा है, ठीक है, 2 मीटर रेडियस बन रहा है, अगर आप बी हुक में आप यूज़ करके करते हैं तो उसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, 12 यानी कि 12 मेट्रिक टन इजीली आप लोग उठा सकते हैं। वही अपना हम लोग अगर फ्लाई जिप का बात करें तो फ्लाई जिप का चार्ट यहाँ पे है। फ्लाई जिप में क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, रेडियस हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, बूम लेंथ हो गया, सॉरी ये रेडियस हो गया, और ऑलरेडी हम लोग फ्लाई जिप लगाए हैं तो बूम लेंथ पता चल गया हमको क्या है कि 70.75 है। तो अगर इस 70.75 में है, अगर 6.4 मीटर रेडियस बन रहा है, ठीक है, 6.4 मीटर रेडियस बन रहा है, तो उसका कैपेसिटी 7.5 टन बनेगा, सॉरी 750 kg बनेगा, ठीक है, यानी कि 0.75 kg 0.75 टन बनेगा। और वही हम लोग बात करें तो अगर 18 मीटर हमारा हो जाएगा, तो यानी कि उसका कैपेसिटी कितना बनेगा, 0.5 यानी कि 500 kg बनेगा। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेडियस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्रंट व्हील्स टू द लोड पॉइंट। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ही कि रेडियस हम लोग कहाँ से देखते हैं, लो व्हील्स का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से लेके जहाँ तक हमको मटेरियल लेके जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फराना के एसएलआई के बारे में मैं आपको डीपली ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं
ये मेरा पर्सनल मीटर केवल ये लोड चार्ट पे ही है, और मैं लिफ्टिंग प्लान पे भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ जाके आप लिफ्टिंग प्लान का भी वीडियो बना सकते हैं, लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाते हैं सेफली, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।